आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक नियम को जानेंगे कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए अगर यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक चीजें याद होंगी तो काफी अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इनमें कौन कौन से फार्मूले कैसे एक ही वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा कि सभी फार्मूला आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। तो यहाँ पर आज मैं सबसे पहले आपको फार्मूला के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा फार्मूला यहाँ पर याद रखना है हमेशा, और ट्रिक के साथ आप हमेशा हर हर एक फार्मूला याद कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ले लेंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पता ही है कि इस ट्रायंगल में एंगल के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होता है, लंब होता है। ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर मेरी आंखें यहाँ पर हैं तो कुछ तो देख रही हैं यहाँ से। तो अगर मेरी आंखें यहाँ पर है तो एक एंगल थीटा के सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। अगर यहीं पर मैं एक और यहाँ पर बना दूं कि मैं ये कह दूं कि मैं यहाँ से नहीं देख रहा हूँ, मैं नीचे से नहीं देख रहा हूँ, मैं छत से देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि हमें लगता है कि जब आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपको ए वाला लंब दिखेगा। कौन सा, ए वाला लंब दिखेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि ये दोनों लंब तो हो गए, एंगल के सामने वाला यहाँ पर हमारा कोण बनेगा थीटा। ठीक है, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो अब यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री बना हुआ है और यहाँ पर भी 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री वाले के सामने जो भुजा होती है वो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, यहाँ पर कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, कर्ण बोला जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसे भी कर्ण बोलेंगे और यहाँ पर इन दोनों को कर्ण बोलेंगे। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, घबराइए मत, धीमे धीमे इस पॉइंट पर हम लोग आएंगे जिससे कि हम लोगों को काफी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद भी करने हैं। तो हर फार्मूला को मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, सिर्फ यहाँ पर सबसे पहले बेसिक को समझना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंब है और ये कर्ण है। अब यहाँ पर लंब और कर्ण है तो ये हमारा क्या हो गया है, आधार। ये क्या हो गया है, आधार। अब यहाँ पर देखिए ये आधार हो गया है। तो अब यहाँ पर जान रहे हैं कि आप लंब है और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हमारा आधार यहाँ पर ही हो जाएगा क्योंकि हमारा आंखें कहाँ पर है, आंखें जहां होगी वहीं सामने लंब होगा। तो सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। ठीक है, तो यहाँ पर आंखें थी तो लंब यहाँ पर था और यहाँ पर आंखें थी तो लंब यहाँ पर था। अब यहाँ पर कोई पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अभी रुके रहिए, मैं अभी इन सभी को बता रहा हूं, इसके बाद 60 ट्रिक ऐसा दूंगा जिससे कि सभी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। अब यहीं पर टेन थीटा का मान निकालना हो तो यहाँ पर टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखूंगा लंब, यहाँ पर लिखूंगा आधार। ठीक है, लंब बटे आधार हो जाएगा। जैसे हमारे सामने कोई खड़ा होता, नीचे पांव दिखते हैं, नीचे के जो पांव दिखते हैं वही आधार है, समझिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण
बटे लंब। ठीक है, अर्जुन का भाई कौन था? कर्ण था, याद रखिएगा। ठीक है, अब सेक थीटा यहाँ पर क्या है? सेक थीटा क्या है? तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार हो जाएगा, आधार। ठीक है, अब यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा बराबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा आधार बटे, आधार बटे यहाँ पर लंब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं ये सभी अनुपात आपको याद रखने होंगे। ये अनुपात जब याद रहेगा तो आपको कुछ ऐसे सवाल दिए जाएंगे, बोल दिया जाएगा कि अगर इसका मान यहाँ पर 13 है और इसका मान यहाँ पर, इसका मान मान लीजिए 12 है तो इसका मान 13 है, तो यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का मान क्या होगा? तो इसके लिए हमें अनुपात यहाँ पर पता होना चाहिए और एक फार्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा हमें ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय याद होगा कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बराबर इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर। सबसे लंबी भुजा यही दिख रही है, तो अब यहाँ पर याद रखिएगा सबसे लंबी भुजा जो होगी उसके बराबर ये दोनों भुजाओं का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर लंब का यहाँ पर क्या होगा? होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण हो गए, लंब हो गए, आधार हो गए। अब इन्हीं फॉर्मूलों को अगर मुझे मुझे याद नहीं हो रहा है तो हमें एक सेकेंड में याद करना सीखिए। यल ए एल, के ए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? यल मतलब लंब, के मतलब कर्ण और ए मतलब आधार। यहां पर ये तीन बात याद रखिएगा। यल मीन्स यहां पर यल ए है, ठीक है, कर्ण मीन्स के, ए मीन्स आधार, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण ए साइन का होता है। अब देखिए साइन थीटा बराबर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टेन। अब जस्ट साइन का नीचे वाला क्या होगा? कोसेक। अब यहाँ पर क्या है? कॉस है तो कॉस का क्या होगा? सेक। टेन का क्या होगा? कॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर बोलेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण है। अब यहीं पर cos थीटा अगर देखा जाए तो यहाँ पर cos थीटा देखिए, अब यहाँ पर a मतलब यहाँ पर देखिए आधार है तो यहाँ पर आधार है, और k मतलब कर्ण है तो यहाँ पर कर्ण है। ठीक है, अब यहीं पर टेन थीटा देखा जाए तो यहाँ पर देखिए यल मीन्स लंब और ए मीन्स आधार, लंब बटे आधार, यहाँ पर है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या है? कर्ण बटे लंब। यहाँ पर देखिए कर्ण है, यहाँ पर क्या है? लंब है। अब यहीं पर देखिए सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है कि के मीन्स कर्ण और ए मीन्स आधार, कर्ण बटे आधार। अब यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या दिया गया है कि कॉट थीटा बराबर यहाँ पर दे दिया गया है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान देना है कि फार्मूला बहुत इजी होता है, आपको सिर्फ यहाँ पर इन सभी चीजों को काफी अच्छे तरीके से समझना है। अगर आपने इससे लाल, ओ मेरे लाल, ओ मेरे कक्का, तो बुलाना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का अगर आपने याद किया तो यहाँ पर साइन के कई फार्मूलों का आपको पता हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण था और कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब हो गया, जस्ट क्या हुआ? उल्टा हो गया है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 कोसेक थीटा होता है। अब यहाँ पर cos थीटा आप देख रहे हैं कि cos थीटा बराबर क्या है कि cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए सेक थीटा में क्या है? वही जस्ट कर्ण वाला ऊपर हो गया, आधार वाला नीचे,
जस्ट क्या है, उल्टा है। तो यहाँ पर इसी से आप पता लगा सकते थे। तो यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर टेन थीटा वाला देखिए, टेन लंब बटे आधार है, और यहाँ पर कॉट थीटा वाला क्या है, जस्ट उसका उल्टा है, आधार बटे लंब है। यहाँ पर क्या है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब है, जस्ट उल्टा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा हो जाएगा। तो इन्हें हमें क्या करना है, याद रखना है। जस्ट यहाँ पर इसे लाल बटे कक्का अगर आप याद रखेंगे तो इसका अपोजिट भी आपको उल्टा भी याद होगा। साइन का उल्टा कौन है, कोसेक। कास का उल्टा कौन है, सेक। टेन का उल्टा कौन है, कॉट। अब यहाँ पर मैं पूछूं आपसे कोसेक का उल्टा कौन है, तो यहाँ पर कोसेक नीचे है तो उसके सामने वाली जो है साइन हो जाएगा, और कोसेक का उल्टा कौन है, कास बोलेंगे, और काट का उल्टा यहाँ पर बोलेंगे टेन बोलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें समझना है। तो इस तरह से हम लोग करेंगे इसमें। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर टेन साइन कॉस टेन हो गया और कोसेक से कॉट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहीं पर आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। कोसेक थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। और यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा। अब यहाँ पर cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे, cot के सामने सामने कौन है, टेन, टेन थीटा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। तो यहाँ पर हमें देखिए सिर्फ इससे यहाँ पर इतना बड़ा फार्मूला अगर मुझे पता रहेगा, सिर्फ लाल बटे कक्का, लाल और कक्का याद रहेगा, ये लाल इधर होगा, कहा जाता है ना, कहते हैं मजाक मजाक में लोग। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का याद रखिएगा, आपको साइन का अपोजिट भी पता चल जाएगा, कास का भी अपोजिट पता चल जाएगा, टेन का भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है। और यहाँ पर तीसरी भुजा याद करने के लिए आपको इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। यह फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, तो जिसमें आप यहाँ पर इसमें यही ये सब फार्मूला काफी ज्यादा यूज होने वाले थे, इसलिए मैं इन्हें आपको काफी अच्छे तरीके से बता दिया कि जिससे कि आप अच्छे से यूज कर पाए, अच्छे से कर पाए। और यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर इसे बता दिया। अब यहाँ पर एक सवाल आपको यही वाला करके बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कर्ण है, लंब है, आधार है। तो यहाँ पर कर्ण हमें कितना दिया गया है, 13, 13 का होल स्क्वायर। लंब कितना दिया है, 12 का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आधार मुझे ज्ञात करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि ए बी ए है, ए बी है, ए सी है। ठीक है। अब आधार हमें नहीं पता है तो बी, और यहाँ पर ए बी लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, ए बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, 13 का 169, 12 का 144 प्लस ए बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब आप ए बी का मान निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 25 आएगा ए बी स्क्वायर, और ए बी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर आधार कितना आ गया है, 5 आ गया है। और यहाँ पर 12 था, यहाँ पर 13 था। अगर हमसे पूछा जाए, अगर हमसे पूछा जाए तो यहाँ पर साइन ए, अगर यहाँ पर साइन ए दिया रहेगा, अगर यहाँ पर साइन ए दिया रहेगा तो हमारा मान यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 12 है, 12 बटे यहाँ पर कर्ण कितना है, 13 है, याद रखिएगा। अब यहीं पर हमारा लंब मान लेते हैं कि ए भुजा क्या थी, 12 था, ए भी कितना था, 13 था, और जो हमने ज्ञात किया वो 5 ही है।
यहाँ पर ए ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब यहाँ पर मैं कहूँ साइन, अब यहाँ पर देखिए मैं इसे भी मान लेता हूँ, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। तो मैं कहूंगा कि अब हमारा एंगल साइन ए ना होके क्या है, इसमें साइन सी है। क्या है, साइन सी है। तो साइन सी दिया रहेगा, जहां पर हमारा साइन सी रहेगा वहीं से मैं देखूंगा लंब यहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर क्या कहूंगा, लंब बटे, यहाँ पर देखिए मान पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर 5/13, यहाँ पर देखिए 12/13 था और यहाँ पर 5/13 है। सिर्फ एंगल बदल जाने से मान भी बदल जाता है, तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट फार्मूले की तरफ हम लोग चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, 0 एंगल और यहीं पर 360 भी होता है। 360 अभी आपको समझाता हूँ। यहाँ से पहले, यहाँ से पहले मैं यहाँ गया, ठीक है, यहाँ से पहले मैं यहाँ गया, कहाँ पे, यहाँ पर गया, ठीक है। अब यहाँ तक कितना हुआ, पहले हमारा हुआ का 1 2 3 ऐसे 4 5 90 तक, यहाँ तक आया, ठीक है, 90 डिग्री तक। अब यहाँ से ऐसे 90 से 91 92 93 94 95 ऐसे आते आते यहाँ पर कितना आया, 180 डिग्री, 90 तक इस लाइन में फर्क हुआ। अब यहाँ पर 180 से आया 270, अब फिर यहाँ से 270 से यहाँ पर गया, फिर से उसी पर 360 हुआ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया। अगर यहाँ पर एक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब हम इस लाइन पर चलते हैं तो हमारा मान क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। जब हम इस लाइन पर चलते हैं तो हमारा मान धनात्मक होता है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर इन्हीं में, इन्हीं इसके अंदर हमें साइन थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कोसेक थीटा का, कॉस थीटा का मान, और यहाँ पर कोसेक थीटा का मान, और यहाँ पर क्या होगा, कोसेक के बाद सेक थीटा का मान, टेन थीटा का मान पता करना है कि यहाँ पर क्या होगा, क्या होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर देखिए जब भी होगा, यहाँ से हम देखेंगे, इसमें जब भी आएगा हर कोई मान 90 से क्या होगा, कम ही होगा। 90 से हमेशा क्या रहेगा, माइनस ही होगा। अगर कोई भी एंगल हम करेंगे 90 माइनस थीटा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90 है, इसके अंदर 90 नहीं आएगा, ये 0 से 90 के बीच वाला मान है, ठीक है। तो यहाँ पर 90 माइनस अगर थीटा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 90 माइनस थीटा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देखिए 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर भी उसी तरह से सभी जगह बदल जाएगा मान। अब यहाँ पर सभी जगह पे क्या होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर क्या होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसमें जो भी साइन कास टेन और यहाँ पर कोसेक और सेक और टेन का मान होगा वो हमेशा 90 से कम होगा, ठीक है। नहीं तो 360 से क्या होगा, अधिक होगा, याद रखिएगा। ये पहले आपको शुरू का समझना, उसके बाद यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन 90 से अगर कम है तो यहाँ पर देखिए ए वाला भी पॉजिटिव होता है, ए कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव जिसे कहते हैं, ऑल पॉजिटिव। मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर कहेंगे कॉस थीटा होता है। अगर इस लाइन पर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, साइन का कॉस होगा, ठीक है। और टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कॉस का यहाँ पर साइन थीटा होगा, याद रखिएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर
साइन थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। और यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ऑल पॉजिटिव, इसीलिए यहाँ पर ए इसका नाम दिया गया है। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, ए नाम दिया है। अब यहाँ पर देखा जाएगा, अब यहाँ पर हम जब इधर की तरफ चल रहे हैं तो 90 से प्लस की तरफ चल रहे हैं, लेकिन 180 से माइनस की तरफ चल रहे हैं। इधर से अगर चलेंगे तो 180 में से घटाएंगे तब चलेंगे इस तरफ, लेकिन अगर इधर से आ रहे हैं तो 90 प्लस हो रहा है। तो अगर यहाँ पर पूछा जाए 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर साइन कॉस 90 प्लस थीटा बराबर, और यहाँ पर कॉस हो गया 10 हो जाएगा, 10 90 प्लस थीटा बराबर, और यहाँ पर कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर, और यहाँ पर कोसेक हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा सेक 90 प्लस थीटा बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा 10, अरे सॉरी, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन, अब यहाँ पर माइनस ए एस टी सी, साइन का क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन का क्या हो जाएगा, टेन का हो जाएगा कॉट माइनस कॉट थीटा। और यहाँ पर कोसेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोसेक का सेक होता है, यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर सेक का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। और यहाँ पर कॉट का क्या हो जाएगा, टेन थीटा, माइनस टेन थीटा। तो यहाँ पर इस तरह से हमें मान को ज्ञात करना होता है। कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, इसमें यस पॉजिटिव होता है, यस का मतलब साइन पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन का जो होता है साइन कोसेक एक साथ होते हैं, इसलिए साइन के साथ कोसेक भी होता है। तो साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन कोसेक यही है ना, तो इसका जो आएगा वही पॉजिटिव होगा। अब कोसेक का जो आएगा वही पॉजिटिव होगा, ना कि यहाँ पर साइन आ गया तो साइन पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं होता है। कई लोगों के दिमाग में हमेशा यही भरा होता है, तो इसलिए ऐसा कभी मत करिएगा, ऐसा नहीं होगा।